नमस्ते बच्चों। सुदामा चरित नामक कविता में अभी तक हमने पढ़ा कि सुदामा अपने बचपन के मित्र श्री कृष्ण के पास आर्थिक सहायता हेतु जाते हैं, क्योंकि श्री कृष्ण और सुदामा बचपन में एक ही गुरु के आश्रम में पढ़े थे। वो परम मित्र थे, लेकिन बाद में सुदामा एक गरीब ब्राह्मण के रूप में ही अपना जीवन बसर कर रहे थे, जबकि श्री कृष्ण द्वारिका के राजा हो जाते हैं। तो सुदामा की पत्नी बड़े आग्रह करके सुदामा को श्री कृष्ण के पास भेजती हैं। सुदामा जब द्वारका पहुंचते हैं तो वहाँ का महल, वहाँ का ऐश्वर्य और वहाँ की सुख सुविधाएं देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, विस्मित हो जाते हैं बहुत अधिक। और दूसरी ओर श्री कृष्ण जब सुनते हैं कि उनके बचपन के मित्र सुदामा उनसे मिलने आए हैं, तो जिस हाल में थे उसी हाल में उनसे मिलने द्वार पर ही चले जाते हैं। उन्हें अपने पास लाकर अतिथि सत्कार करते हैं, अपनी राजगद्दी पर बिठाते हैं और उनकी दीन दशा पर, उनकी गरीब दशा पर बहुत अधिक द्रवित होते हैं। सुदामा से कहते हैं कि तुम इस हाल में रह रहे थे, आखिर आज तक सहायता मांगने मेरे पास क्यों नहीं आए। तो ये तो रही सुदामा के सत्कार की बात। उसके बाद सुदामा जब अपने घर से चले थे तो उनकी पत्नी ने उन्हें चावल की एक पोटली दी थी। ये कहा था कि तुम श्री कृष्ण के पास खाली हाथ कैसे जाओगे, तो ये चावल श्री कृष्ण के लिए भेंट स्वरूप लेकर जाओ। अब लेकिन सुदामा ने जब महल का ऐश्वर्य देखा तो उनमें बड़े असमंजस में पड़ गए। उन्हें लगा कि ऐसे महल में रहने वाले इतने बड़े राजा को आखिर ये साधारण से चावल मैं कैसे भेंट में दूं, कैसे उसे खाने के लिए दूं। यही संकोच उन्हें अंदर से खाए जा रहा था। तो श्री कृष्ण तो बड़े जानकार थे, सबका दुख समझने वाले, सबके मन की बात जानने वाले थे। तो वे अपने मित्र की बात समझ जाते हैं, भांप जाते हैं कि उनके मन में क्या चल रहा है। लेकिन वो क्या सीधे इस बात को नहीं कहते, वो बड़ा दूसरा उपाय करते हैं जिससे कि सुदामा को वो हीन भावना से मुक्त कर सकें और ये समझा सकें कि मित्रता में हीन भावना के लिए कोई भी स्थान नहीं होता। श्री कृष्ण उनसे बड़ा परिहास करेंगे और बचपन की एक घटना के माध्यम से उनसे चावल की वो पोटली किसी तरह से ले लेते हैं। देखिए क्या कहते हैं। कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी काख में, रहे कहो के ही हेतु। क्या कह रहे हैं? कछु भाभी हमको दियो, कहते हैं कि भाभी ने मेरे लिए ज़रूर कुछ दिया होगा, इस तरह खाली हाथ तुम्हें नहीं भेजा होगा। सो तुम काहे न देत, तो तुम उसे मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। चापी पोटरी काख में, चापी यानी दबाकर, ठीक है, दबाकर, पोटरी पोटली को, काख में बगल में। तुम इस पोटली को अपने बगल में क्यों दबाए हुए हो। रहे कहो के ही हेतु, के ही हेतु यानी किस कारण तुमने ये चावलों की पोटली अपनी काख में आखिर क्यों दबाई हुई है। भाभी के दिए हुए जो चावलों की पोटली है, मुझे पता है कि उन्होंने मेरे लिए दी है, तो तुम ये मुझे दे दो। अब देखो, अभी भी जब सुदामा देने को तैयार नहीं होते हैं, सुदामा संकोच से उसे छिपाते जाते हैं, तो श्री कृष्ण बचपन की एक बात का उदाहरण देते हुए कहते हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं। आगे चना गुरु मातु दए ते लए, तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हौजू प्रवीणे। पोटरी काख में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधारस बीने। पाछिली बानिया जौन तजो तुम, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन्हे। तो देखिए, अब बचपन की एक घटना का उदाहरण दे रहे हैं। एक बार जब श्री कृष्ण और सुदामा गुरु संदीपनी के आश्रम में थे, तो उन्हें लकड़ियाँ लाने के लिए गुरु माता ने भेजा था, और गुरु माता ने साथ में उन्हें कुछ चने खाने को दिए थे कि यदि भूख लगेगी तो तुम दोनों खा लेना। अब लकड़ी लेने वो दोनों जाते हैं, वहाँ बरसात होने लगती है। तो सुदामा क्या करते हैं, पेड़ पर चढ़ जाते हैं और चुपचाप चने के दाने खाने लगते हैं। तो श्री कृष्ण उनके खाने की आवाज़ सुन लेते हैं और कहते हैं कि क्या तुम चने खाने लगे हो, क्योंकि तुम्हारे दांतों की आवाज़ आ रही है। तो सुदामा क्या बहाना कर देते हैं, वो कहते हैं कि मैं चने नहीं खा रहा हूँ, बल्कि ठंड के कारण मेरे दांत किटकिटा रहे हैं। तो इसी
उसी घटना को याद करते हुए श्री कृष्ण उनसे क्या कह रहे हैं, देखिए। आगे चना गुरु मातु दय, आगे यानी पहले, चना चने, गुरु मातु गुरु माता ने पहले भी आश्रम में एक बार हमें चने दिए थे। लए तुम चाबी, लए तुम चाबी यानी तुम उन्हें अकेले ही चबा गए, चाबी यानी चबा गए, हमें नहीं दीने, तुमने मुझे वो नहीं दिए। श्याम कहियो मुस्काए सुदामा से, अब बड़े मुस्कुराते हुए, मन में मजाक का भाव है, परिहास का भाव भी है, मजाक कर रहे हैं उनके साथ। तो हंसते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, श्याम किसको कहा, श्री कृष्ण को, कहियो मुस्काए सुदामा सो, सुदामा सो यानी सुदामा से मुस्कुराते हुए कहते हैं, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे, प्रवीणे यानी कुशल, चोरी तो चोरी है, बान यानी आदत, कहते हैं कि तुम तो बचपन से ही चोरी की आदत में बड़े प्रवीण हो, बड़े कुशल हो, हमेशा चोरी करते रहते हो। ठीक है, तो उन्होंने सुदामा को ये नहीं दर्शाया कि तुम बहुत गरीब हो इसलिए मुझे ये पोटली नहीं दे रहे हो, बल्कि तुम्हारी तो क्या आदत है, मित्र के साथ मजाक तो चलता ही है ना, हंसी मजाक करते हुए कह रहे हैं कि बचपन से ही तो तुम्हें चोरी की आदत है, तुम इस आदत में तो बड़े कुशल हो और आज भी तुम यही कर रहे हो। देखो क्या कह रहे हैं, पोटली कांख में चापी रहे तुमने पोटली को अपनी कांख में, कांख यानी बगल में, चापी रहे दबाए हुए हो, खोलत ना ही सुधारस भीने, और सुधारस यानी अमृत रस से भीने, भीगे हुए, अमृत रस में भीगे भाभी के दिए हुए तुम चावलों की पोटली को नहीं खोल रहे हो। और ऐसा तुम क्यों करते हो, क्योंकि पाछिली बानी अजो न तजो तुम, पाछिली यानी पुरानी, बानी यानी आदत, अजो आज भी, न तजो तुम आज भी तुमने नहीं छोड़ी है, तैसे ही भाभी के तंदुल कीन है, और आज भी तुम वही व्यवहार अपना पुराना किसके साथ कर रहे हो, भाभी ने जो चावल मेरे लिए दिए हैं, मतलब तुम उन्हें भी चोरी करके खुद ही खा लेना चाहते हो। तो इस तरह से श्री कृष्ण मजाक मजाक में ही सुदामा से चावल की वो पोटली ले लेते हैं। ठीक है, और ये भी प्रदर्शित नहीं करते हैं कि मैं इतना बड़ा राजा हूँ तो मैं तुम्हारे चावल नहीं खाऊंगा, बल्कि वो ये दिखाते हैं कि मैं जैसे तुम हो वैसा ही मैं तुम्हारा मित्र भी हूँ। उन्हें ये दर्शाते ही नहीं है कि मैं तुम्हारी गरीबी के कारण तुम्हारी सामग्री नहीं लूँगा, बल्कि अपने हृदय की उदारता को दिखाते हुए हंसी मजाक में ही उनसे चावलों की पोटली श्री कृष्ण ले लेते हैं। तो बच्चों, फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो मैं अभी आपके लिए फिर भेजती हूँ। धन्यवाद।